जो तरुण है उसका बैलेंस था 1,80,000, इसमें से हम 19,200 कम कर देंगे तो आ जाएगा 1,60,800 और अखिल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। एडजस्टमेंट सारी हो गई। क्रेडिटर्स बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, वैसे के वैसे। जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने थे, उसका इफेक्ट शो कर दिया, ये भी सब वैसे का वैसा। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर चेंज आना था वो हमने कर दिया। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, सब कुछ वैसे का वैसा। डेटर्स हमने कर दिए, स्टॉक कर दिया, फर्नीचर कर दिया, कंप्यूटर कर दिया, एयर कंडीशनर वैसे के वैसे। और हम देख लेंगे हमारा टोटल भी एकदम आइडेंटिकल आ रहा है, बैलेंस शीट का सेम आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन हमने एकदम सही किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक चीज मैं हमेशा रिपीट करता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आए तो हम लाइव क्लास में उसे जरूर कवर करेंगे। इसे कीजिए, इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर हम वो करते हैं। पहले आप इसे कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 20, जो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट्स करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो कि इलस्ट्रेशन 20 में हम कवर करेंगे, जो कि है जब हम एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू कैश अकाउंट, और दूसरा हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट थ्रू ओपनिंग करंट अकाउंट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें थी और मेरे को एक ही बार में सिंगल फ्रेम में, यानी कि एक बार बोर्ड में पूरी लिखनी थी, इसलिए थोड़ा सा मेसी हो गया है, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। देखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन 20 में कहते हैं P, Q, R और S चार पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:4:2:3। अब इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर रेशियो जो होगी इनकी इक्वल होगी। अब चीजों को थोड़ा आसान कर देते हैं। हमें पता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमेशा हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है, तो हम पहले निकाल देते हैं P, Q, R और S की सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम क्या देख रहे हैं कि P की ओल्ड रेशियो थी 1/10, न्यू रेशियो है 1/4। सॉल्व करके आ गया -3/10, यानी कि P गेनिंग पार्टनर है। Q की ओल्ड रेशियो थी 4/10, न्यू रेशियो है 1/4। इसे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 3/20, प्लस में आ रहा है यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। R ओल्ड रेशियो है 2/10, न्यू रेशियो है 1/4, इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -1/10, यानी कि ये भी गेन कर रहा है। फिर S ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो है 1/4, इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/10 प्लस में, यानी कि सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर है P और R, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है Q और S। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो P's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, R's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू Q's कैपिटल अकाउंट टू S कैपिटल अकाउंट। ये मैंने जनरल एंट्री पहले ही बना ली, अभी इसका अमाउंट नहीं लिखा। ठीक है जी, तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला पॉइंट कवर कर लिया। आइए, गुडविल ऑफ द फर्म है 2,70,000। गुडविल ऑफ द फर्म है 2,70,000। अब मैंने P/Q डाल दिया, क्योंकि एक बंदा गेन कर रहा है और दूसरा बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, और दोनों का फिगर क्या भाई 3/20। तो 2,70,000 का 3/20 आ जाएगा 40,500। इसी तरीके से R और S में एक बंदे का गेन है, दूसरे बंदे का सैक्रिफाइस है 1/10 है, तो 2,70,000 का 20 है, ये 1/20 आ जाएगा 13,500। अब तो यहां पर क्या आ जाएगा, P में आ जाएगा 40,500 और Q में भी आ जाएगा 40,500। इसी तरीके से R में आ जाएगा 13,500 और S में भी आ जाएगा 13,500। तो ये हमने जनरल एंट्री कर दी। अब अगर हम इस जनरल एंट्री के इफेक्ट को सीधा लेजर अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट में देखेंगे, तो हम P और R में लिख देंगे 2Q and S। 2Q and S कैपिटल अकाउंट,
पी में आ जाएगा 40,500 और आर में आ जाएगा 13,500। इसी तरीके से क्यू और एस में लिख देंगे बाय पी एंड आर कैपिटल अकाउंट, बाय पी एंड आर कैपिटल अकाउंट। क्यू में 40,500 और एस में 13,500। क्लियर है? आइए, हमने एक मेजर चीज जो थी वो कर ली। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है पी क्यू आर और एस के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, ये लिख दिए जी। फिर आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स पे। सबसे पहले हमने गुडविल का काम कर लिया। अब क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 2 लाख है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था केवल 1,70,000 का। तो रिजर्व का सारा पैसा भी चला गया और 30,000 रुपए का हमें नुकसान भी हो गया, जिसे हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000, और ये जो क्लेम है ये 30,000 हमारा और करना पड़ रहा है। एक्चुअली में हमारा जो WCR था वो 1,70,000 रुपए का बना हुआ था और हमारा क्लेम अब कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए का आ रहा है। तो जो क्लेम है वो हम पूरे का पूरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे, बल्कि जो 1,70,000 रुपए थे वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बचे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कैपिटल्स को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज द केस मे बी। तो अगर हमें पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो हम लिखेंगे बाय कैश से, और डेबिट साइड पे आएगी तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट से। एडजस्टमेंट्स खत्म। अब हम बैलेंस शीट को कवर करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स हमने लिख दिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ नहीं बोला, 2,30,000 वैसे का वैसा। एसेट साइड के बारे में कुछ नहीं बोला, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स सेम बैलेंस लिख देंगे। ठीक है जी। अब एक एक करके सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। 30,000 डेबिट साइड पे था, 30,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और इस 30,000 को ओल्ड PSR यानी कि 1:4:3 की रेशियो में हम बांट लेंगे, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कैपिटल अकाउंट्स को कैसे प्रोपोर्शनेट किया जाए। सबसे पहले पी के जो हमें अभी तक जो एडजस्टेड कैपिटल थी वो क्या थी? जितना हमने अभी तक टिक मारा हमने इतना क्वेश्चन करे, इसमें ये 2 पॉइंट कर रहे हैं, इसमें ये 2 पॉइंट कर रहे हैं। पी में था 2 लाख क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे 43,500। तो 2 लाख में से 43,500 गया तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पी आ गया 1,56,500। क्यू को देखते हैं, 3 लाख प्लस 40,500 कितना हो गया? 3,40,500। इसमें से 12,000 निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा? 3,28,500। अब आर पे आ जाओ। 4 लाख में से 6,000 और 13,500, 19,500 माइनस कर दो, ये आ गया 3,80,500। एस पे आ जाओ। 5 लाख प्लस 13,500, 5,13,500। इसमें से 9,000 रुपए माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5,04,500। अब इन चारों की एडजस्टेड कैपिटल का सम है 13,70,000। अब फ्यूचर में इनकी कैपिटल्स क्या होंगी? इक्वल होगी। तो 13,70,000 का 1/4 कर दो, कितना आ गया? 3,42,500। हमें पता है क्या है? फ्यूचर कैपिटल है पी क्यू आर और एस की, यानी कि बैलेंस कैरिंग डाउन हमें पहले पता लग गया 342,500 ईच। अब पी पे आ जाते हैं जी। अब पी पे जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,80,000, जबकि क्रेडिट साइड में था 2 लाख। तो 1,86,000 इसकी बैलेंसिंग फिगर हुई, यानी कि पी जो है और पैसा लेके आएगा बिजनेस में। ठीक है जी। इसी तरह आप क्यू पे आ जाओ। क्यू का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,54,500। इसमें से 3,40,500 था तो 14,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये मैंने कैलकुलेशन यहां पर करके दिखाई हुई है।
ठीक है जी, क्लियर है। ये मैंने डेबिट लिखा था जर्नल एंट्री के हिसाब से, और लेजर में क्या हो जाएगा कि ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है जी। अब आर पे आ जाते हैं। आर का क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख, डेबिट साइड के टोटल क्या था 342, 500 प्लस 6000 प्लस 13500। आर में बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड पे 38,000 की। इसी तरीके से एस में जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 1,72,000 की, सॉरी 1,62,000 की, जो कि आ रही है अगेन डेबिट साइड पे। अब हम कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। ठीक है जी, कैश अकाउंट की थोड़ी जगह नहीं बची थी, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहीं पर रिवैल्यूएशन अकाउंट रब करके समझा देता हूं। देखिए यहां पर पी और क्यू बिजनेस में पैसा लेके आए हैं। ठीक है जी, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमने कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया, जो मैंने वहां पर लिखा था कि ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। 1,86,000 और 14,000। और यहां पर आर और एस बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करेंगे तो ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे। बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना 38,000 और 1,62,000, 2 लाख। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये अकाउंट हमारा बन गया, हमने ये कैरिंग डाउन वाली फिगर्स इधर लिख दी और हम देख रहे हैं हमारा बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का सेम है। हमने आंसर एकदम ठीक करा है। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 21। इसमें कहते हैं STUNT, ये 4 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड PSR थी 4321। अब इनकी फ्यूचर रेशियो है 3124। सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। S सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 शेयर, T सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10 शेयर, U के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और V गेन कर रहा है 3/10 शेयर। अब इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000, तो S का शेयर क्या आ जाएगा 90,000 का 1/10 दैट इज 9,000, T का शेयर 90,000 का 2/10 दैट इज 18,000, V का शेयर 90,000 का 3/10 यानी कि 27,000। अब हमें एंट्री क्या करनी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो हो जाएगी V टू S टू T, V टू S टू T। V का अमाउंट था 27,000, S का है 9,000 और T का है 18,000। क्लियर। अब इसको हम कैपिटल अकाउंट में कैसे डालेंगे, V में लिखेंगे 2S 2T, 2S और 2T और आया ये V के अकाउंट में। S में लिखेंगे बाय V और T में भी लिखेंगे बाय V, तो बाय V आ गया, S और T में अमाउंट आ गया। क्लियर। ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। आगे एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है 70,000, जबकि हमारा रिजर्व था 60,000। अगेन
10,000 रुपए का नुकसान हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे हमने 70,000 का क्लेम भी लिख दिया। आगे कैपिटल्स को एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आइए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 2 लाख, 1 लाख 50,000, 1 लाख और 50,000। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा, 80,000 वैसे का वैसा। WCR हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बैलेंसेस भी वैसे के वैसे। खत्म हो गया क्वेश्चन यहां से हमारे पास। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहां पर 10,000 के लॉस को हम ओल्ड PSR यानी कि 4:3:2:1 की रेशो में हमने बांट लिया, और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिख दिया। अब STUV की एडजस्टेड कैपिटल्स निकालते हैं। एस में है 2,09,000 माइनस 4,000, यह आ जाएगा 2,05,000। टी में 150 प्लस 18 168, 168 में से 3 गया 1,65,000। यू 1 लाख माइनस 2,000 98,000। वी 50,000 माइनस 1,000 9,000 18,000 28,000। 50 में से 28 गया 22,000। तो एडजस्टेड कैपिटल्स होगी 4,90,000। ये हमने ठीक वैसे ही निकाली है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। अब हमने क्या निकालनी है, फ्यूचर कैपिटल्स। क्या होगी, फ्यूचर यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी 3:1:4। तो 4,90,000 का 3/10 एस की फ्यूचर कैपिटल ये आ गई 1,47,000। टी की फ्यूचर कैपिटल क्या होगी 1/10 ऑफ 4,90,000, ये आ गया 49,000। इसी तरीके से यू की फ्यूचर कैपिटल क्या है 2/10 ऑफ 4,90,000, ये आ गया 98,000। फिर वी की फ्यूचर कैपिटल क्या हो जाएगी 4/10 ऑफ 4,90,000, ये आ गया 1,96,000। तो हमें पहले ही पता लग गया कि बैलेंस कैरिंग डाउन क्या है 147, 49, 98 और 196। ये हमारी फ्यूचर कैपिटल्स है, इसको हम चाहे तो यहां पर अभी ही लिख देते हैं। अब हमें पता है बैलेंसिंग फिगर किससे करनी है, हमने करंट अकाउंट से। अब यहां पर एस में डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, सॉरी एस में डेबिट साइड का नहीं क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। ये 2,09,000 है, 4,000 और 147, 151। 2,09,000 में से 1,51,000 गया तो आ गया 58,000, यानी कि ये एस करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। टी पे आ जाते हैं। टी का भी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 1,68,000। इसमें से हम 3,000 और 49,000 52,000 निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 1,16,000। लेकिन यू में डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 1 लाख। 1 लाख में से 1 लाख निकाल दो, कोई फर्क नहीं आ रहा, ये कुछ भी पैसे लेके नहीं आएगा, 0। अब वी में क्या आ रहा है जी, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 2,24,000। इसमें से 50,000 गया, ये आ गया 1,74,000। अब वी जो है ये बिजनेस में पैसे लेके आएगा। अब बिजनेस में ये पैसे तो लेके आ नहीं रहा, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं करंट अकाउंट से। तो वी ने बिजनेस के पैसे देने हैं, वी ने ऑर्गेनाइजेशन के पैसे देने हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी क्या हो गया, एसेट हो गया। तो वीज करंट अकाउंट को हम एसेट साइड पे लिख देंगे। यहां पर एस और टी ने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर देते, हम इन्हें विड्रॉ नहीं करने दे रहे, तो ये हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। तो हमने लायबिलिटी साइड पे एस करंट अकाउंट और टी करंट अकाउंट लिख दिया। और हम क्या देख रहे हैं, दोनों साइड का टोटल अब सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन हमारा एकदम सही है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो हम लाइव क्लास में उसे जरूर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।